तेन सुतवित नारी भवन परिवारा। नमस्कार। मेहता टॉक्स समाचार चिंतन पर आपका स्वागत है। समाचार क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या समाचार है और क्या समाचार नहीं है। व्यक्ति सड़क पर जा रहा है तो यह समाचार नहीं है। व्यक्ति तो सड़क पर जाता ही रहता है। इसे समाचार की श्रेणी में कैसे रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सड़क पर शेर जा रहा हो और इसकी फोटो खींची गई है तो उस फोटो के साथ समाचार पत्र में ये खबर छपती है और वह समाचार होता है। स्मरण होगा, वर्ष 2006 में प्रमोद महाजन, जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे, बल्कि यूं कहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद सेकंड पंक्ति की वे मूर्धन्य नेता थे। क्या हुआ, उनके भाई ने ही, उनके छोटे भाई ने घरेलू संपत्ति को लेकर रोष में आकर प्रमोद महाजन के ऊपर अपने पिस्टल से 3 गोलियां दाग दी और प्रमोद महाजन का निधन हो गया। चूंकि वे बड़े थे, प्रमोद महाजन बहुत ख्याति नाम था, इसलिए यह समाचार हो गया। अखबारों में, रेडियो में, हर जगह यह समाचार, टीवी पर आता रहा, चलता रहा। हालांकि बाद में जिस भाई ने गोली मारी थी वो पकड़ में तो आए, लेकिन इतने बीमार पड़ गए, इतनी तबीयत खराब होने लगी, वे भी नहीं बचे, उनकी भी मृत्यु हो गई। क्या लेके गए वे और क्या लेके कर गए प्रमोद महाजन जी? रिश्तों का क्या हुआ? 2 भाई के बीच के रिश्तों का क्या हुआ? तो ये समाचार नहीं था। ये आम बात है कि भाई के बीच में भाई भाई का झगड़ा होता है, संपत्ति को लेकर, खेत जमीन के बंटवारे को लेकर हर स्थान पर झगड़े होते हैं। बहुत कम ही ऐसे होंगे जहां झगड़े नहीं होते हैं। और इन झगड़ों में मार पीट, हिंसा, मर गए, कोई मर भी गया, कोई एक भाई। तो ये समाचार क्या होना चाहिए? ये तो होता ही रहता है। ये तो ऐसे ही है जैसे आदमी सड़क पर जा रहा है। समाचार तो वह होता है जब सड़क पर शेर चले। तो एक समाचार आया है कल बरही से, आश्चर्य है। बरही में एक जितेंद्र प्रसाद केसरी जी ने बहुत पहले 2015 के आसपास झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से होम लोन लिया था और उसके ईएमआई वो चुका रहे थे। तो मकान बन गया, फिर रहने भी लगे। 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 2020 के बाद वे ईएमआई दे नहीं पा रहे थे। ये जो इंस्टॉलमेंट था, जो ये ऋण की राशि थी किस्तों में, वे अदा कर पाने से मजबूर थे। बैंक वालों ने आवश्यक कार्यवाही की और पूरी कार्यवाही की, धीरे 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 करके बैंक वालों ने बहुत प्रयास किया। अंत में फिर वो जिनके जो रिकवरी सेक्शन होता है उसको मामला सौंपा गया और अंत में सरफेसी एक्ट के मुताबिक, इसके पूर्व उसको एनपीए घोषित कर दिया गया। उनकी संपत्ति को, जिस पर वो उन्होंने लोन लिया था, मकान बनाया और जिसमें वो रह रहे थे जितेंद्र प्रसाद, तो वो पेमेंट नहीं कर रहे थे। नॉन परफॉर्मेंस एसेट घोषित कर दिया गया, एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। अब ऐसे हो जाने से वो ऐसा मकान हो गया एसेट, तो उसको रिकवर करने के लिए पूरी, जैसे कि मैं कहा, सरफेसी एक्ट के अनुसार यह कानून बैंक को अधिकार देता है कि जिसका पेमेंट रुक जाए या जिसने ये ऋण लिया वो एग्रीमेंट के हिसाब से वापस नहीं कर रहा है ऋण, तो ये सब
220 में हो चुका था, अभी 2024 है। तो अभी जाकर के कार्रवाई करते 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 पुलिस इत्यादि मजिस्ट्रेट ये सबके सामने उस मकान को बैंक कब्जा कर लिया, वहां सील मुहर लगा करके चले गए। अब देखिए, जितेंद्र प्रसाद केसरी के एक भाई है, उनका नाम है कपिल प्रसाद केसरी। वे भी बरही में ही रहते हैं, उनका भी व्यवसाय है, लेकिन छोटे भाई ने कभी बड़े भाई को बताया नहीं ये स्थिति कि जो बैंक से लोन ले रहे हैं उसको वो पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ या इस तरह का आजकल वही है, होता है भाइयों के बीच में। लेकिन जब इनको पता चला कपिल प्रसाद केसरी जी को, तो उन्होंने तत्काल बैंक जाकर पूरी स्थिति की जानकारी ली, और जितना भी पेमेंट था अब तक जो ईएमआई दे चुके थे, उसके बाद रेस्ट अमाउंट जितना भी लोन का था, एक मुश्त में उन्होंने दे करके भवन को मुक्त कराया। इस अवसर पर सील तोड़ने के लिए, मकान से सील हटाने के लिए, अपना कब्जा हटाने के लिए बैंक के अधिकारी, रिकवरी ब्रांच के अधिकारी और कई बैंक के ऊंचे पदाधिकारी तथा गणमान्य लोग उपस्थित हुए। और सब लोगों ने, बरही में तो लोग ये चर्चा का विषय बना रखा है कि ऐसा होता है, एक भाई के लिए दूसरे भाई ने, कपिल प्रसाद केसरी ने अपना वो कमाई हुई राशि से वो उनके पूरे के पूरे पेमेंट कर दिए। अब यहाँ पर कपिल प्रसाद केसरी का कहना है कि आखिर है तो मेरा भाई, और हमें पहले कहा नहीं कि ये ईएमआई देने में ये हो रही परेशानी, ये पहले कहा हुआ होता, या फिर यदि इस तरह की स्थिति आ गई 2020 से गड़बड़ स्थिति चल रही थी, तो कभी कहता तो मैं यह काम कर लेता। क्योंकि आखिर घर परिवार सब तो हम एक ही हैं, सबके सम्मान मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की बात थी। मेरे पास धन रख करके ही और हम प्रतिष्ठित होकर के भी क्या करते, मेरी प्रतिष्ठा रहती क्या कि मेरे छोटे भाई का घर कुर्क कर लिया गया और उसे बाहर निकाल लिया गया। तो इसे कहते हैं खबर, इसे कहते हैं रचनात्मक सकारात्मक समाचार, जो समाज में जाना चाहिए, इसका अनुकरण होना चाहिए। ये भौतिक संपदाएं हैं, ये घर, ये जमीन, ये मकान, ये कहते हैं न सुतवित नारी भवन परिवारा हो जाई सब बारह बारह, ये सब जितने हैं ये सब चीज होते ही रहते हैं। लेकिन यह जो स्नेह है, भाई के प्रति अनुराग है, इसलिए इसे मैं समाचार मानता हूं और एक अच्छी खबर को आप तक पहुंचाया कि ताकि कोई भी व्यूअर्स प्रेरणा ग्रहण करे और इस वीडियो को जो देखे वो समझे कि इस जमाने में ऐसा होता है। जी, इस जमाने में ही ऐसा होता है और हर जमाने में ऐसा होता आ रहा है। अच्छे हैं, बुरे भी हैं, लेकिन अच्छे हैं। अच्छों से आशा करना चाहिए, हर व्यक्ति को आशा करनी चाहिए कि अपने से, अपनों के, अपने रिश्तों से उसे लाभ मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप कृपया वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन जाए नए वीडियो का आपको मिल सके।